भैया यहाँ के मालिक कहाँ गए हैं? अरे मालिक हैं, पर तुम कौन हो? अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अरे भैया रुको तो सही, ये बताओ ये कहाँ पर गए हैं? हमें बहुत जरूरी काम है इनसे। जरूरी काम है? वो भी तुम्हें? हाँ भैया, ये हमारे बड़े भैया हैं, हमें मिलना है इनसे। अरे ये तुम्हारे बड़े भैया हैं? तुम्हें पता है कितने करोड़ के मालिक है ये? अरे भैया मैं मानता हूँ ये करोड़ों के मालिक हैं, पर ये मेरे भैया ही हैं। अरे क्या बकवास करे जा रहा है तू? अरे माही कसम भैया, ये हमारे बड़े भैया हैं, हमें मिलना है इनसे। और ये तुमने बंद क्यों कर रखा है? कहीं जा रहे हो आप? अरे वो कहीं गए हैं। कहाँ गए हैं भैया? अरे वो कहीं भी गए हैं, तुझे क्या मतलब? 10-5 रुपए चाहिए तो मैं ही दे देता हूँ, पर हमारे मालिक का पता मत पूछ। औकात देखिए अपनी, देहाती कपड़े पहनकर यहाँ आ गया। अरे भैया हमने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं तो हमें गवार मत समझिए, हमने 10वीं तक पढ़ाई की हुई है। अरे क्या बकवास करे जा रहा है तू? चल निकल यहाँ से। भैया आप बताइए तो ये कहाँ पर गए हैं? हमें इनसे मिलना है, ये हमारे बड़े भैया हैं। आपको यकीन क्यों नहीं होता? अरे मैंने कहा ना, मैं पता नहीं बताऊंगा मालिक का। अरे भैया ये हमारे बड़े भैया हैं, जग्गू भैया। हम इनसे 4 साल से नहीं मिले हैं और उन्होंने यहाँ का ही पता दिया था, और आप हमें यहाँ से धिक्कार रहे हो। आप गलत कर रहे हो भैया हमारे साथ। अरे तुझे धिक्कारू नहीं, तोड़ के तेरी आरती उतारूं, 56 भोग खिलाऊं क्या तुझे? चला आया गवार, तुझ जैसे लोग इस सोसाइटी में अलाउ भी नहीं है। हम तो भैया 10वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन लगता है तुमसे ज्यादा हमें शिक्षा है। आपको तो ये तमीज ही नहीं है कि इंसान से कैसे बात करनी चाहिए। अच्छा तो तू मुझे बताएगा कि किससे कैसे बात करनी है? तुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ हूँ मैं, और इस फैक्ट्री की ना पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो तुझ जैसे गवार को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हैं हमसे? अगर हमारे बड़े भैया को पता चल गया ना तो आप पर बहुत डांट पड़ेगी। अरे क्या बकवास कर रहा है? यहाँ कोई जग्गू पग्गू नहीं है, यहाँ के मालिक का नाम जगदीश सिंह है। चल निकल यहाँ से, ऐसे ही निकल जा वरना तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। अरे भैया आप हमसे कैसे बात कर रहे हैं? ये हमारे बड़े भैया हैं और हम इनके छोटे भैया हैं। अगर उनको पता चला कि आपने हमको इतना डांटा है तो याद रखना आपको वो नौकरी से निकाल देंगे। अरे तू कौन होता है मुझे नौकरी से निकलवाने वाला? अरे भैया आप एक काम करिए, हमारे पास तो फोन नहीं है, आपके पास फोन होगा, उनको फोन कीजिए और उनसे कहिए कि आपका भाई छोटा मिलने आया आपसे। अरे तू पागल तो नहीं हो गया? मैं तेरे लिए कॉल करूंगा। अगर मालिक को पता लगा ना कि मैंने तेरे लिए कॉल की है तो मुझे बहुत ज्यादा डांटेंगे। भाई वो आपको नहीं डांटेंगे, एक बारी फोन करो तो सही। तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे भैया आप एक बार फोन करो तो सही, उनसे कहिए कि उनका छोटा भाई सौरभ उनसे मिलने आया है। मैं उनसे बिना मिले नहीं जाऊंगा। तू ना ऐसे नहीं मानेगा, रुक अभी। हेलो। हाँ सुरेंद्र बोलिए। हाँ मालिक, यहाँ पे ना एक आदमी मुझे बहुत परेशान करे जा रहा है। अरे तो परेशान कर रहा है तो धक्के मार के बाहर निकालो ना उसे। क्या कहा? मिलने को कह रहा है? ठीक है मैं आता हूँ। ठीक है, आप आ रहे हो? ठीक है आ जाओ। ओए सुन, मालिक आ रहे हैं, वहां जाके बैठ जा और हिलना मत वहां से। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं अनपढ़ जाहिल गवार। मालिक ही बताएंगे तुझे कि तू है कौन। हाँ भाई, कहाँ है वो आदमी? वो रहा मालिक, मुझे लगता है सो गया। उठ गए, मालिक आ गए। अरे भैया आ गए आप? अरे छोटे तू? देखो ना भैया, ये हमें अंदर नहीं आने दे रहा था, कह रहा था तुम बहुत गरीब हो। सुरेंद्र तुम्हें पता नहीं ये मेरा छोटा भाई है। अरे भैया ये आदमी हमें अंदर नहीं जाने दे रहा था, कह रहा था तुम बहुत गरीब हो। सुरेंद्र तुम्हें पता नहीं ये मेरा छोटा भाई है, और ये 4 साल में मुझसे आज मिलने आया है। साहब इसकी हालत देख के तो नहीं लगता कि ये आपका भाई है, और आपकी तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, इतना अच्छा घर है, मुझे नहीं लगता कि आपका भाई है। मुझे तो साहब ये कोई फरेबी लग रहा है। बस करो सुरेंद्र, ये जो इसने पैर रखा है ये हमारे देश का कल्चर है, और ये जो हमने पैर रखा है ये विदेशी कल्चर है, और तुम किसी का लिबास देखकर उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और वो इसलिए ये सब पहनता है क्योंकि वो उसकी संस्कृति है। हम ये सब इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें मीटिंग में जाना पड़ता है, देश विदेश में जाना पड़ता है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये मेरा छोटा भाई है, हमेशा मुझे बड़े भाई जैसा दर्जा दिया। मैं जो भी कुछ हूँ इनकी वजह से हूँ। ये दौलत, ये शोहरत, ये फैक्ट्री, ये सब इन्हीं की बदौलत है, और तुमने इनके साथ ऐसे बदतमीजी से बात की। मुझे माफ कर दो साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मुझे पता होता कि आपके भाई हैं तो मैं इनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। हाँ भैया माफ कर दो, आखिर ये भी तो हमारे जैसा ही है ना। अगर ये कह रहे हैं तो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, वरना तेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं थी। और हाँ एक बात ध्यान रखना, किसी का लिबास देखकर उसकी औकात का अंदाज़ा नहीं लगाते।
अब देख क्या रहा है, गेट खोल। आओ भाई। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी अंदर ना आए। आज का पूरा दिन मैं अपने भाई के साथ गुजारूंगा। चलो भाई।